दोस्तों अगर आपने आज मार्केट देखा तो आज भी मार्केट जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आप ये मान के चलिए कि जो स्थिति आज आपको मार्केट में देखने को मिली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ताबड़तोड़ 10-20% ऐसा कुछ नहीं। निफ्टी में लगभग वही आधा पौन परसेंट की तेजी रही। मैं अगर एग्जैक्टली बताऊं तो वही 0.65% के आसपास की तेजी हो निफ्टी में देखने को मिली। हाँ, छोटे जैसे कि मिड कैप में थोड़ी सी ज्यादा थी और स्मॉल कैप में और ज्यादा थी। लेकिन ना एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो अभी रिसेंटली जो लो बने हैं मार्केट के, वहां से निफ्टी ने अच्छी तरीके से अपने आप को संभाला है। एंड अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो वही 6-6.5% निफ्टी चल चुका है। एंड 6-6.5% की रिकवरी भी एक अच्छी हो जाती है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की। लेकिन लोगों को अब लगने लगा है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी तक हम जो है खरीदारी नहीं कर पाए तो मार्केट कहीं ऐसा ना हो कि अब मौका ना मिले। हाँ, थोड़े बहुत बढ़ गए डेफिनेटली, लेकिन देखो मैंने भी आपसे हमेशा कहा था कि जब दोबारा से आप जब खरीदारी के बारे में सोचो ना, एक बार श्योर हो जाना, एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेना कि मार्केट हाँ चलने लगा है। अभी क्या इस हफ्ते पूरा का पूरा हफ्ता मार्केट ने ट्रेंड दिखाया, और अगर पूरा हफ्ता मार्केट चला है तो हाँ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मजबूती है, इसमें बिल्कुल भी अब डाउट नहीं है। और अब जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं तो वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अच्छे मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी में थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी कर सकते हैं। आज ना हम दो सेक्टर पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले भी हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि अब जब रिकवरी हो ही रही मार्केट में, और अगर रिकवरी चल गई, अच्छी चल गई, तो ये दो सेक्टर बढ़िया रिटर्न जो है बनाकर दे सकते हैं। इसके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने हमेशा एक चीज बोला था कि ये गिरावट हो रही है। गिरावट में ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। आप अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा डालते हो, अगर स्टॉक स्पेसिफिक नहीं खरीदारी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला भी था कि स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा जाओ भी मत, दिक्कत में आ सकते हो। लेकिन मैंने आपको बोला था कि म्यूचुअल फंड के थ्रू जरूर पैसा डालना अगर डाल सको, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस तरीके के करेक्शन आते हैं मार्केट में। भले ही डर लगता है, करेक्शन आता तो डर लगता है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन इस तरीके के करेक्शन आते भी मार्केट में बड़ी मुश्किल से और कभी कभी ही है। तो इनका फायदा उठाने का जो सबसे अच्छा तरीका है और सबसे कम डर वाला, कब से कम रिस्क वाला तरीका होता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप खरीदारी कर रहे होते हो, अब धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ, गिरावट में जो है मैंने कुछ खरीदारी करी है। और म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको पता है कि जब मैं खरीदारी करता था तो मैं तो बताता भी हूँ कि मैं स्टॉक्स में मैं खरीदारी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे खुद डर लग रहा था। एक दो में करी भी थी तो मैंने बताया भी। लेकिन आज हम दो सेक्टर डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसमें ना सबसे पहला सेक्टर अगर हम देखें तो निकल कर आता है, जो मुझे लगता है पर्टिकुलरली मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप सोचोगे ये कौन सा नया सेक्टर आ गया, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक तो हम इंफ्रा सुनते थे, ये मार्केट इंफ्रा क्या आ गया? बहुत सारे लोगों को मालूम है, मैं बता देता हूँ। जो भी कंपनी शेयर मार्केट को चलाने में उनका सहयोग करती हैं, जैसे कि कौन कौन सी कंपनीज हो जाती है इसमें, या फिर कौन कौन से सब सेक्टर आते हैं इसमें। ब्रोकर आते हैं, ब्रोकर आप जानते हैं कौन कौन से हैं। डिपॉजिटरी आती है, शेयर्स खरीदते हो तो रखे कहीं आते हैं, डिपॉजिटरी में रखे जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एक्सचेंजेस। शेयर तो भले ही ब्रोकर से आप, लेकिन ब्रोकर तो एक्सचेंजेस से खरीदते हैं। तीन मतलब एक्सचेंजेस भी हो गए। अब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं हम लोग तो एएमसीज भी हो गई। और एक और चीज है रजिस्ट्रार। म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन को होल्ड करने वाली कंपनी कौन सी होती है? रजिस्ट्रार। तो पांच पांच सब सेक्टर आते हैं इसमें। मार्केट इंफ्रा में अगर हम देखें, मार्केट इंफ्रा को अगर हम एक सेक्टर के तौर पर लें तो सब सेक्टर इसमें आते हैं पांच। मैंने आपको बता दिए। अब आपको खुद मालूम है कि कौन कौन सी कंपनी आती है। ब्रोकर में बहुत ज्यादा जरूरत है, वगैरह ग्रो तो वैसे भी लिस्टेड नहीं है, तो एंजल हो गई बेहतरीन कंपनी, मोतीलाल ओसवाल हो गई बहुत अच्छी कंपनी है। जब मार्केट बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, ठीक है। डिपॉजिटरी तो एक ही है, ले दे के सीडीएसएल, और बढ़िया बढ़ी है। मैं अगर आपको बताऊं सीडीएसएल में क्या हुआ है, तो अभी जब रिकवरी आना स्टार्ट हुई है तो सीडीएसएल बढ़िया चल गया है। एक हफ्ते में लगभग 16-17% चल चुका है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ खरीद ही लो, तुरंत जाके खरीद लो, लेकिन मुझे लगता है मार्केट अगर संभलेगा तो ये जो मार्केट इंफ्रा वाले शेयर्स होंगे इनमें या फिर कंपनीज होंगे, बेहतरीन रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। इसमें ना के फिनटेक भी मुझे बहुत अच्छा शेयर लगता है, कंपनी पर्टिकुलरली। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई भी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने खरीदा तो आप खरीद लो, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप खरीद ही लो। वो श्योर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कितना खरीदना है वो भी। और नहीं भी खरीदना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जिन पर मुझे लगता है कि इनमें अच्छा हो सकता है आने वाले दिनों में, अब वैल्यूएशन भी सस्ती हो गई, तो वो मैं आपको बता जरूर रहा हूँ, अपने विचार हैं बस और कुछ नहीं।
अब अगर आप देखोगे तो एएमसीज भी आपको पता है मार्केट में कुछ गिनी चुनी एएमसी है अच्छी अच्छी, और क्या वो डिपॉजिटरी एक ही है ले देंगे, एक्सचेंज एक ही है ले देंगे, तो इनमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सेक्टर का पता है ना तो आपको स्टॉक भी कंपनीज भी पता है एक तरीके से ये मानो। और जो दूसरा सेक्टर मैं बता रहा हूँ ना उनमें भी मुझे कंपनीज का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको भी मालूम है, उसका नाम है दोस्तों डिफेंस। डिफेंस में भी पहले रैली थी, उसके बाद काफी ज्यादा समस्याएं देखने को मिली, लेकिन अब जब नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, बड़े ऑर्डर्स की भी बातें निकल कर आ रही हैं, और भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत डिफेंस में बहुत काम आने वाला है आने वाले दिनों में। तो ये सेक्टर जो है डिफेंस का सेक्टर, इस पर आप बेशक ध्यान रखो, और मुझे लगता है रिकवरी चली तो ये दो सेक्टर बेहतरीन रिटर्न बनाकर देंगे। हालांकि और भी सेक्टर होंगे और भी कंपनीज होंगी, लेकिन ये दो सेक्टर जो है बहुत फोकस में रहने वाले हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। आईटी से मुझे जहां तक लगता है थोड़ा सा आपको दूरी बनानी चाहिए, आईटी में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है, लेकिन ये दो सेक्टर बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं, इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको इस तरीके की वीडियो में आपके साथ। फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। मेरा एक क्रिप्टो वाला चैनल है दोस्तों, क्रिप्टो पाथ, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो उसे जरूर करना सब्सक्राइब, उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो दोस्तों किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज है, तो आप उसी तरीके से देखें। थैंक यू।